इस गवाही को ध्यान से सुनना है आपने। हाँ जी, क्या गवाही है? पाची जी, इस भाई का नाम अमित है और इस भाई की गवाही की, ये भाई मई 2024 में इस भवन में आए थे। भाई कब आए थे आप? मई में मई मंथ में आए थे आप। हाँ, क्या लिखा है? और ये मीटिंग को अटेंड करके चले गए और उसके बाद ये भाई चर्च एनिवर्सरी पर आए थे पाची जी, और उस वक्त ये वर्शिपर गिलदीप के साथ तबले की सेवा के लिए इसी अगस्त में आप चर्च की एनिवर्सरी की मीटिंग में आए थे और तबले की सेवा आप कर रहे थे। हाँ, क्या लिखा है? इस भवन में जुड़े और ये लगातार फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसी कलीसिया दे यहाँ पर जो जीवित हजूरी हो। आपको भाई कैसे पता लगा था यहाँ का? आपको कैसे पता लगा था इस सेवकाई का? मेरे जो रिलेटिव थे ना, कोई मतलब जो आते थे उनके साथ एक दो बार ही आया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर और इधर उधर भटका दिया। मतलब इधर खुलकर गवाही दो आपको, इधर जाना, उधर जाना। हाँ, फिर कुछ टाइम तक मैं प्रेयर में रहा, फास्टिंग में रहा। फिर मेरे को ये था कि शंकर भाई था, फिर उसके थ्रू मेरा आना जाना हुआ। फिर गिलदीप जी आए, फिर मेरा पता चला कि यहीं आना मैंने अब। आप यहाँ आए फिर? जी जी। अगस्त के मंथ में जो चर्च की एनिवर्सरी थी उस मीटिंग में आप आए? जी जी। आपने तबले की सेवा की थी? जी जी। हाँ, क्या लिखा है? और तब से जिस दिन हमारी चर्च की एनिवर्सरी थी पाची जी, उसके बाद से ये भाई लगातार तबले की सेवा में जुड़ गए। और ये भाई के ऊपर पाची जी 8 साल से कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा था। कितने साल से आपका केस चल रहा था? 8 साल से। क्या दिक्कत आ रही थी उस केस में 8 साल से आपको? उसमें ये था, ध्यान से सुनना इस गवाही को। हाँ, उस केस में ये था कि ना कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी उसकी। मतलब कि 8 साल से आप परेशान चले थे बहुत ज्यादा। उसकी डिमांड ये थी कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को डिप्रेशन में कर दिया था उसने। फिर मैंने एक दो बार मीटिंग भी करी, मैंने कहा भी कैसे करना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो इतने लूंगी, क्योंकि जो मेरी सेकंड वाइफ है उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत ले, तू परमेश्वर की हजूरी में बना रहा है, फास्टिंग कर। फिर क्योंकि मैं मानता नहीं था उस टाइम उन चीज़ों को। मैं जस्ट अभी 3 साल हुए हैं परमेश्वर में आए को। मैंने जागरण में जाना, कुछ करना, मैंने वैसे ही बोल देना उसको कि प्रेयर कर दे मेरे लिए। आप अन्य जगह पर भी जा रहे थे? हाँ। उन्होंने बोला ठीक है हम तो करेंगे, तुम वहाँ से करवा लेना। फिर मैंने कहा कोई नहीं, तू भी कर ले। फिर वहाँ से उन्होंने प्रेयर वगैरह करी, फिर लगातार मैं लगा रहा हजूरी में परमेश्वर की। आप तबले की सेवा करते रहे यहाँ पर? करता रहा मैं लगातार। हाँ, फिर क्या लिखा? पाची जी, कोर्ट में इस भाई को कभी भी कोई फेवर नहीं मिलता था, ना वकीलों की तरफ से, ना जज। आपको केस में कोई फेवर नहीं था? जज साहब ने बोला इसे अरेस्ट करो अमित कुमार को। जज साहब ने आपका नाम लेकर बोला कि इसको अरेस्ट कर दो। अरेस्ट कर दो। मैं चला गया अंदर, मेरे यार दोस्त थे और भी। फिर वो बोलने लगे क्या बात, कुछ कांड कर दिया है? कि नहीं डिवोर्स केस का ऐसी कुछ, मैंने वो काम छोड़ दिया। तो मैं बैठ के घुटनों में प्रार्थना कर रहा था। कुछ जो और कहती थे वो मेरे को डराई जाए कि कंबल मिलेगा, पहले भी तेरी वर्दी सिलेगी, ये होगा वैसे। वो आपको बताने लगे जो माहौल था वहाँ का, तो वैसी बातें आपको बताने लगे? कहते शाम को यहाँ से 5-6 बजे निकलेगी गाड़ी और कंबल मिलेगा उसमें सोना। मैं ठीक है, मैं कहा मेरा विश्वास है मैं चला जाऊंगा अभी यहाँ से। कहते क्यों? मैंने कहा चला जाऊंगा। फिर मैं प्रेयर कर रहा घुटनों पे, कहीं बोल रहे माउंटन ना, मैंने कहा नहीं। तो मैंने प्रेयर कर, जस्ट 2 से 2.5 घंटे के अंदर मेरे को बुलावा आ गया जज से। और कौन से महीने की बात है ये? कितने टाइम की बात है ये? काफी समय हो गया पाची जी। उसके बाद ये पाची साल ही हुआ इस बात को। साल हो गया इसको। हाँ। फिर जज साहब ने बोला सेटलमेंट कर लो आपस में अमित कुमार जी। मैं कहा ठीक है। मैं आगे वहाँ से 6 महीने का टाइम दिया, अभी 6 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट का फिर नहीं इंतजाम हुआ। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर जब गया कोर्ट की मतलब डेट नहीं तोड़ी मैंने, जज के आगे फिर पेश हुआ और उस टाइम ड्रॉप लगे पड़े थे मेरे यहाँ पे। तो गया तो जैसे एकदम चक्कर से आने के, जज साहब खुद कुर्सी से उठ के स्पेशल आए। क्या लिखा है? जब आइए भाई, मेरी जो हमारी चर्च की एनिवर्सरी थी उस वक्त आए थे। तब ये भाई आपसे मिले थे और आपने इस भाई के सिर पे हाथ रख आपके लिए प्रार्थना हुई थी? जी, बल्कि मैंने कोई आपको बताया भी नहीं था कि मेरा ऐसा कुछ कोर्ट केस है या मेरा गोल्ड भी पड़ा है कुछ है। तो जब से मेरा और फेद पड़ गया था, मैं नहीं जी। आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन प्रभु मुझे बोल रहा था, मैंने आपको बोला कि ऐसे कुछ प्रभु मुझे दिखा रहा है। जी जी बिल्कुल। और फिर वो बातें सच थी और आपने मुझे पहले नहीं बताई थी। और तारीफ करो जोर से। और इससे पता लगता है कि तुम जीवित हजूरी में हो। ये भाई पहली बार मिल रहे थे ऑफिस में और प्रभु का आत्मा मुझे जो बोल रहा था मैंने इस भाई को बोला और वो बातें इसके साथ थी। हाँ। उस ले हैंड के बाद पाची जी इस भाई ने विश्वास किया और उस विश्वास के बाद पाची जी जो स्मृति टच इस भाई पे आया था, इनके जीवन को बदलना शुरू किया। और जब ये भाई कोर्ट में गए तो इनको लग रहा था कि इस बार तो मैं पक्का अरेस्ट हो जाऊंगा। उस प्रार्थना के बाद आप कोर्ट में गए, क्या लग रहा था आपको?
मतलब मेरे को ये था कि ये बस अब तो के बाद पेमेंट तो हो ही नहीं है। हाँ। जज साहब मतलब खड़ा था, मैं जज साहब क्या क्या जो उसके वकील थी उन्होंने बोला जी ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया अपना धर्म। मैंने कहा जी नहीं, इससे पूछो लेडी से, इसने मेरे को कैसी हालत में छोड़ा। मैं कहा मेरे पिछला वो चेक करो आप, मैंने 4 बार सुसाइड कर चुका हूँ। हाँ। नहर में भी कूद चुका हूँ, मैंने मेडिसिन भी खा ली है। हाँ। और मैं कहा 4 बार बचा हूँ मैं। हाँ। तो फिर वो बोलने लगे, कहते किसको मानते हो आप? वो मैंने कहा यीशु को। कहते वो जज को नहीं बता देना। फिर उनको बताया, फिर मेरे वकील साहब ने उनको बताया सारा। फिर मैंने अपने जज साहब को पूरी टेस्टमनी बताई। और आपको डर था कि शायद आप अंदर चला जाऊंगा फिर वो जज जैसे मतलब जैसे मेरे को तबीयत तो खराब हो रही, जैसे एकदम ऐसे होने लगा, जज साहब खुद खड़े हुए, अपनी बोतल लाए, इसे पानी दो, अमित कुमार आप जा सकते हो, अगली डेट में पेमेंट जितनी भी हो, जैसी भी हो, जैसे करना कर लेना, टेंशन मत लो। वो जज साहब खुद उठे और इनको पानी दिया और बोला कि आप जाओ। पेमेंट के लिए कैसे बोला आपको? फिर वो जितनी तुम्हारे से होती है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर नहीं है। जितनी होती है चले पहले जाओ। तो जज ने बोला था उनको भी अब तो छोड़ दो, इतनी पेमेंट दे दी है, अब तो छोड़ दो थोड़ी सी। उस टच के बाद है जब इनके लिए प्रार्थना हुई, ये फेवर आया उस केस पर, जज ने फेवर किया उस प्रार्थना के बाद। और जज ने बोला जो एकदम से पेमेंट करनी पड़ी, जज ने बोला कि जितनी जैसे दे सकते हो वैसे दो। हाँ, क्या वैसे लिखा दो। हुआ? और पाजी जी जज का ये फेवर था कि आप थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहना, आप थोड़े-थोड़े कोई करके। तंग नहीं कोई करेगा। तंग नहीं करेगा। हाँ जी। ये फेवर आया उस प्रार्थना के बाद। और अब उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो सारे मेरे घर पे आते हैं, मेरे पूछते हैं अभी तू कहाँ जाता है, कैसे है। अब अपनी लड़की को तरफ वो बिल्कुल क्योंकि उनको पता है मेरी लड़की गलत है, लेकिन मैं फिर भी उनको कहता हूँ कुछ नहीं, आप उसको जीवित हजूरी में जोड़ो, परमेश्वर के बारे में बताओ उनको। और ये भाई यहाँ बहुत सारी कलीसियाओं में पास्टर जी जुड़े हुए थे और सब जगह ईमानदारी यहाँ से- आसपास आप बहुत घूमे हो। बिल्कुल। हाँ। और लगातार अपने बीजों को बोते थे, लेकिन इन्हें कोई क्या भी होता फल था नहीं जब मिलता। आप खुलकर गवाही दो? क्या होता? मतलब बहुत सी जगह गया, अब बिजनेस का मेरा कोई मन नहीं था कि मैंने ये बिजनेस करना है ड्रैगलिन का। मतलब किसी दास ने बोला कि तू ये बिजनेस कर ले। मतलब किसी सेवक ने बोला आपको कि आप ये बिजनेस करो? हाँ। ठीक है मैं कर लेता। लेकिन पास्टर जी इनको बीजों का कोई भी फल नहीं बोते मिलता आप बीज था। बो रहे थे अपने बीज मेरा कंटिन्यू जा रहा था, जहाँ भी आप जुड़े जहाँ हुए भी थे? जा रहा था, मतलब हर जगह कंटिन्यू जा रहा था। कंटिन्यू जा रहा था, कोई फल नहीं दिख लेकिन रहा था। कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैंने 2-3 बारी जब यहाँ से अपना दशवांश बोया है तो खुदा ने और 10 गुना बढ़ाया उसका मुझे। ये आशीष होती है। मैं आपको क्यों बोलता हूँ, जब आपका बोया हुआ बीज एक फलवंत एक उपजाऊ भूमि में गिरेगा, वो फल लेकर आएगा। और वो बोलेगा जहाँ लगता भी है। ये भाई बता रहे हैं यहाँ बहुत जगह गए, लेकिन बहुत जगह अपने फलों को देखा नहीं जो बीज बोया लगातार, लेकिन यहाँ जैसे ही आए अपने टाइट को आपने बोया, अपने टाइट को बोया आप जी। उसके बाद क्या बदलाव आया जब आपने इस जगह पर परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया? क्या लगा आपको? मेरा एक तो बिजनेस बड़ा, एक फाइनेंशियली ड्रॉर ओपन हुई मेरी। हाँ, क्या लिखा है? पास्टर जी उसके बाद जैसे ही इस भाई ने इस जीवित हजूरी में अपनी बीजों को, अपने दशवांशों को बोना शुरू किया, इस भाई के जीवन में फल दिखने लगे। उस दिन के बाद से इनकी दुकान पे, जो इनकी ड्राईक्लीन की दुकान है, ग्राहकों की लगातार उस भीड़ दिन के लगनी बाद शुरू हुई। कामकाज कैसा आपका? खुलकर बताओ। काम ओवरफ्लो है इसका। ओवरफ्लो है, कटोरा उमड़ रहा है, बहुत ज्यादा। कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ये भाई तबले की सेवा करते हैं यहाँ पर। सेवा है, कुछ नहीं, सेवा में है सिर्फ ये भाई। हालेलुया। और जब से सेवा कर रहे हो यहाँ कैसा लग रहा है आपको? मतलब हर एक रास्ते खुल रहे हैं, मतलब जो चीज़ नहीं भी सोचता वो अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपको पता है जब हम आत्मा से एक जीवित हजूरी के साथ जुड़ जाए और जैसा हमारा अगवा हमें सिखाए और जब हम उसको वैसे करने लग जाए आत्मा से, तो फल आता है। उस फल को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। इस भाई ने सेवा करी, यहाँ तबले की सेवा ली, सेवा करते रहे, करते जा रहे हैं और वो रास्ते आपको महसूस दे रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद से पास्टर जी खुदा ने इनके पूरे फाइनेंस के रास्ते ओपन किए और इनकी और सुनो। बहुत गवाही है पास्टर जी। आज जो ये परमेश्वर की वैती है, इस भाई ने दिया है सेवा में। आ गया भाई। ये जो वैदी दिख रही है परमेश्वर की, इस भाई ने सेवा में दिया है। ये मुझे बोलने लगा ऑफिस में, पास्टर जी मैं ये वैदी देना चाहता हूँ। मैंने कहा खुदा ने तुझे बोला है, क्योंकि मैं क्रिसमस पर सोच रहा था कि इस पुलपट को हम बनवाएं। मेरी इच्छा थी, लेकिन मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा था कि कहाँ ये बनाया जाता है।
मुझे ठोस नहीं मिल रहा था बंदा, लेकिन प्रभु महान है, उसने मेरी आवाज़ को सुना और अपने इस बेटे के मन से बात करी और इसने बोला कि पास्टर जी मैं एक पुलपिट देना चाहता हूँ एक ऐसा। मैंने कि ये खुदा के आत्मा की ओर से जो तुझसे परमेश्वर ने कहा है। और आज ये सेवा पुलपिट की साइड हो जाओ, ये इस भाई ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ बढ़ाओ इस भाई की तरफ सभी, आंखें बंद करो, एक बोझ के साथ प्रार्थना करो इस भाई के परमेश्वर रास्ते को और खोलता चला जाए और परमेश्वर उस केस में भी पूरा छुटकारा दे, क्योंकि वचन कहता है यहोवा परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो अधूरे में नहीं रखना, परमेश्वर अधूरे में रखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि पूरा छुटकारा। इसलिए सब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, सब हाथ बढ़ाओ, इस भाई के केस के लिए प्रार्थना करो कि पूरा छुटकारा आ जाए और परमेश्वर फेवर करे, पूरा छुटकारा दे मेरे खुदा। छुटकारे की परमेश्वर घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, सब केस में जीत पाए, छुटकारा यीशु के नाम से। जो तेरे कामों के लिए इस बेटे ने बोया है परमेश्वर तू प्रभु जी कई गुना बढ़कर परमेश्वर इस बेटे को काटने को दे और ये तुझ में बढ़ता चला जाए। कोई अंधकार की शक्ति रोकने न पाए, तुझ में बढ़ते चले जाए। इनके काम काज और फले फूले, इनके बच्चे आशीषित रहे परमेश्वर, फैमिली आनंदित रहे मेरे खुदा। मैं घोषणा करता हूँ शब्दों की यीशु मसीह के नाम से हर कंफ्यूजन जाती रहे परमेश्वर। इस बेटे ने तेरे घर को बनाने के लिए क्या सोचा परमेश्वर, जिस चीज की जरूरत थी ये बेटा लेकर आया, इसके घर को आप बनाए मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से सबका हो आमीन।